हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम कुछ दिए गए फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ हमने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कहा है। देखो अपना फंक्शन क्या है, ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 और इनटू में है sin 3t और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ फार्मूलाज ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 का। sin 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह a/s² प्लस a² होता है। इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। ये प्रॉपर्टी देखो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t इक्वल्स टू होता है -1 टू द पावर n d बाय डी एस dn अपॉन dsn और यहाँ f ऑफ s आता है। ये जो f ऑफ s है ये f ऑफ s f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वेयर f लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल्स टू fs। ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट फार्मूला और ये सेकंड फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ f ऑफ t के इक्वल sin 3t लिखते हैं और यहाँ फार्मूला लिख देते हैं सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 इक्वल्स टू होता है a/s² प्लस a²। Therefore, Laplace transformation of ft, that is Laplace transformation of sin 3t, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मूले के यूज से लिखेंगे। यहाँ इस फार्मूला में sin 80 है और यहाँ अपने पास जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है उसमें sin 3t है, मतलब यहाँ a है तो यहाँ a के जगह 3 है। तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी a के जगह पे 3 आएगा। तो sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फार्मूला से क्या लिखेंगे, 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a की जगह पे अपने पास 3 है। इसको हम 3/s² प्लस 9 लिख देते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n, इसको f ऑफ s लिखते हैं, f ऑफ s। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t इक्वल्स टू होता है -1 टू द पावर n d टू द पावर n अपॉन dsn f ऑफ s। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू f ऑफ t की वैल्यू लिख लेते हैं। ये देखो कितनी होगी, ये होगी -1 की पावर 1। यहाँ t की पावर n रहे तो यहाँ -1 की पावर n आता है। t के जगह अपने पास t की पावर n की जगह t की पावर 1 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ -1 की पावर n आएगा और यहाँ d बाय ds f ऑफ s आएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में t जैसे का वैसा f ऑफ t के जगह f ऑफ t की वैल्यू sin 3t लिखेंगे, -1 की पावर 1 मतलब -1 और ये d बाई डी एस, एफ ऑफ एस की वैल्यू लिख देते हैं, एफ एस की वैल्यू है 3/s²।
एस स्क्वायर प्लस 9। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे हम, ये माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम इस 3 को पहले डिफ्रेंशिएशन से बाहर लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ d/ds में लिखा जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर -1। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे -3, और यहाँ पर देखो ये पूरा फंक्शन है और ये फंक्शन की पावर है। फंक्शन की पावर रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम फंक्शन की पावर को सामने लिखेंगे, फिर फंक्शन की पावर में से एक कम कर देंगे, और फिर फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 9। ये टोटल फंक्शन है और ये फंक्शन की पावर है, और फंक्शन की पावर का डिफ्रेंशिएशन इस टाइप से करते हैं, पावर को सामने लिखना है, फिर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करना है, -1 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 होगा, फिर फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन लिख देना है। फंक्शन यहाँ है एस स्क्वायर प्लस 9, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन। इस टाइप से हमें किसी फंक्शन की पावर का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना होता है। ये -3 इंटू -1 होगा 3। उसके बाद हम ये जो है एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर -2, इसको नीचे लिख देंगे एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, मतलब इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो पावर जो -2 है वह -2 पावर +2 हो जाएगी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, एस स्क्वायर का 2s होगा और 9 का 0, क्योंकि 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं हम, तो इस टाइप से हम यहाँ L ऑफ t sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर चुके हैं, और वो देखो कितना मिला, 6s अपॉन में है एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम फिर से इसको फाई ऑफ s लिख देते हैं, क्योंकि ये भी s का फंक्शन है। s के इस फंक्शन को नए फंक्शन फाई ऑफ s से डिनोट करते हैं। और अब देखो हम क्या करते हैं, या फिर ऐसा ना करके, हाँ, इसको इस फाई ऑफ s ही लिखते हैं, फाई ऑफ s लिख देते हैं। फिर हम यहाँ L ऑफ t इंटू t sin 3t, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। L ऑफ t इंटू t sin 3t की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये अपना फंक्शन होगा, ये f ऑफ t होगा और इंटू में t है। तो हमने पहले भी देखा है कि t इंटू एफ टी का डिफ्रेंशिएशन -1 टू द पावर 1 d/ds fs आता है। ठीक है, यहाँ एफ टी के जगह t sin 3t है, ये एफ टी की वैल्यू यहाँ 3 sin 3t है, और ये t है, और इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन लिखना है, तो ये होगा -1 टू द पावर 1 d/ds, और यहाँ fs के जगह फाई ऑफ s आएगा। -1 टू द पावर 1 -1 होगा, और इनटू में ये d/ds, और ये फाई ऑफ s की वैल्यू लिखते हैं 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 पूरे का होल स्क्वायर। ये माइनस जैसे का वैसा रहेगा अपना, और उसके बाद यहाँ पर दो फंक्शन के डिवाइडेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 9 है और उसका स्क्वायर है, तो उसके स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4 मिलेगी हमें। इसको आगे बढ़ाते हैं,
इक्वल टू के नीचे फिर इक्वल टू, या माइनस साइन जैसे कि वैसा लिख देंगे। ये 6s का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, 6s का डिफ्रेंशिएशन यहाँ 6 होगा, तो उस 6 को सामने लिख देते हैं। और ये s² प्लस 9 की पावर 2 जैसे का वैसा, माइनस ये 6s जैसे का वैसा लिखेंगे यहाँ पर, और इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं। देखो ये टोटल फंक्शन है और ये फंक्शन की पावर है। फंक्शन की पावर रहे तो डिफ्रेंशिएशन लिखने के लिए पावर को सामने लिखना है, फिर फंक्शन की पावर 1 कम कर देना है। s² प्लस 9 की पावर 1 कम करेंगे, पहले 2 थी, अब पावर 1 हो जाएगी। और इस फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन लिखना होता है। s² प्लस 9 का फिर से डिफ्रेंशिएशन 2s होगा, और अपॉन में हर जैसे का वैसा लिखते हैं। इसका डिनोमिनेटर लिख देंगे यहाँ s² प्लस 9 होल टू द पावर 4, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस जैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पर 6 जैसे का वैसा लिखते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, या फिर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से s² प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसा कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 6 रहेगा, साथ में s² प्लस 9 की पावर 1 रहेगी, मतलब ये 6s² प्लस 9। और यहाँ देखो क्या रहेगा, ये 6s इंटू 2 12x होगा, 12s इंटू 2s 24s², तो इसको लिख देते हैं 24s²। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये डिनोमिनेटर लिख देते हैं s² प्लस 9 होल टू द पावर 4। ये s² प्लस 9 की एक पावर नीचे से कैंसिल हो जाएगी, नीचे फिर 3 पावर बचेगी इसके, और ऊपर देखो क्या क्या है। इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो मिलेगा 6s² प्लस 54 माइनस 24s², और अपॉन में ये रहेगा s² प्लस 9 होल टू द पावर 3, क्योंकि इसकी एक पावर तो कैंसिल हो चुकी थी, 3 पावर बचेगी। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये लिख देंगे हम माइनस, ये जो इसका न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में देखो 24s² माइनस में है, प्लस 6s² माइनस 24s² प्लस 6s², ये हो जाएगा माइनस 18s², और ये प्लस 54, और अपॉन में ये लिख देते हैं s² प्लस 9 होल टू द पावर 3। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली टर्म माइनस, और अपॉन में रहेगा ये वैल्यू देखो किसकी है, ये सब इसके इक्वल चल रहा था, t इंटू टी साइन 3t के इक्वल, एल ऑफ t इंटू टी साइन 3t के इक्वल। ये t इंटू t² लिख देंगे इसको, साथ में साइन 3t जैसे का वैसा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो ये होगा एल ऑफ t² साइन 3t। अब हमें जो फाइंड करना है उसको लेके चलते हैं। देखो हमें ये फाइंड करना है, तो ये पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है, तो पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे हम। अब यहाँ लिखेंगे नाउ एल ऑफ t² माइनस 3t प्लस 2, और यहाँ साइन 3t था। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये एल ऑफ इस साइन 3t का सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, ब्रैकेट के सभी टर्म के साथ साइन 3t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा t² साइन 3t
-3t sin 3t प्लस 2 sin 3t। अब इसको लिनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से इस टाइप से लिख देंगे। हम सभी टर्म्स के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। ये कांस्टेंट है तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर रहेगा। यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में रहेगा t sin 3t। यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर रहेगा। और यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लिखेंगे sin 3t को। सभी की वैल्यूज अपने पास है। t² sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी हमने फाइंड किया है। और वो देखो ये था ये t² प्लस sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 18s² माइनस 54 अपॉन s² प्लस 9 की पावर 3। इसको लिख देते हैं यहाँ पर 18s² माइनस 54 अपॉन s² प्लस 9 होल टू द पावर 3। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। फिर -3 और t sin 3t का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड कर चुके हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था 6s अपॉन s² प्लस 9 होल टू द पावर 2। उसके बाद ये +2 लिख देते हैं और sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखा था पीछे, वो था 3 अपॉन s² प्लस 9। इसको सॉल्व करके लिखते हैं ये 18s² माइनस 54 अपॉन s² प्लस 9 होल टू द पावर 3 जैसे का वैसा ये हो जाएगा 18s अपॉन s² प्लस 9 होल टू द पावर 2 और ये प्लस होगा 6 अपॉन s² प्लस 9। इसके बाद हम चाहे तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं या फिर इसी को आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमें दिए गए फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना होता है। इसको लिख देते हैं आंसर। तो ध्यान में रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।